ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा, ये उम्मीदवार यूनुस खान नहीं है। यहाँ उम्मीदवार अगर कोई है तो वो है डीडवाना की जनता। डीडवाना की जनता ही चुनाव। अब तक तो चुनाव आपकी पार्टी के आदेश से और अपनी मर्जी से लड़ो, लेकिन अब ये चुनाव डीडवाना की जनता की मर्जी से आपको लड़ना पड़ेगा। डीडवाना की जनता आपको चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि जनता परेशान हो गई। कहीं भी थाने में जाओ तो पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाओ तो पर्ची, नगर पालिका में जाओ तो पर्ची, पंचायत समिति में जाओ तो पर्ची। अगर पंचायत में भी कोई काम हो, अगर सरपंच को भी नेट लगाना हो, नरेगा में लेबर लगानी हो या कोई और काम करना हो तो वहां भी हमारे एक बंगला है अस्पताल के सामने, वहां से पर्ची आती है। अरे एमएलए साहब, जनता ने आपको सरपंच नहीं चुना था, आपको एमएलए चुना था। पिछले चुनाव में मुझे टोंक भेजा, मैं पार्टी का आदेश मान करके और मैंने वो चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी रहा, लेकिन 5 वर्ष तक मैंने बहुत ही सब्र के साथ में इस डीडवाना की जनता के साथ जो अत्याचार हुआ और अन्याय हुआ उसको इसलिए देखता रहा कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों को 2018 में चुनाव लड़ाया। और अपन बीच बीच में बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई जब दूसरी टीम यहाँ तैयार हो गई तो आप पंचायती क्यों कर रहे। और आपने देखा होगा यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों रात में एक ही थी। 12 बजे बाद के फोन उठाओगे तो लगेगा कि जमीनों के धंधे में दोनों संलिप्त थे और मिलकर के काम कर रहे थे। ऐसा पक्ष विपक्ष 199 विधानसभा में हमने कहीं नहीं देखा, ये सिर्फ डीडवाना में। और उसी का परिणाम हुआ, जब विपक्ष कमजोर हुआ और विपक्ष सहयोगी के रूप में आया तो हमारे एमएलए साहब को इस बात का जरूर और घमंड हो गया कि मैं 40,000 वोटों से जीता हुआ, मुझे यहाँ कौन हरा सकता है। तो मेरा मैदान साफ है, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो रात को मेरे से मिलता है और पक्ष है उसको मैं रोंदता हुआ। जो लोग उनके पिताजी के जमाने के थे, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया, जिन्होंने इस पंचायत राज में कोई सरपंच रहा, कोई पंचायत समिति सदस्य रहा, कोई है, कोई जिला परिषद रहा, अलग अलग पदों पर रहते हुए काम करने का जो काम कर रहे थे, उन लोगों का भी धीरे धीरे अपमान कर। चुनाव आया, दोनों पार्टियों ने उन्हीं पुराने खिलाड़ियों को उतार दिया। आतिशबाजी छुटी कि साहब अब तो मजा आ गया, हमने जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको खत्म कर दिया, बीजेपी में ऐसा दम नहीं रहा, तो अब हमारे सामने कौन है। तो 3 दिन तक खुशियां मनाते रहे और लोगों को कहा अब चले जाओ अपने घरों को। समय पर अपना योगदान दे रहे थे इस क्षेत्र में विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी पुरानी टीम थी, जिसमें भी महावीर ओझा जी यहाँ अभी शायद फ्रेश होने गए, उनसे लेकर पूरी टीम, और मैं ये कहूँ सबसे वयोवृद्ध भोलाराम जी सुक्का से लेकर के ये पूरी टीम, इस टीम ने, और अभी आपने देखा होगा राजू चांदबासली जो बसपा और हमारे कौन सी सेना है वो भीम सेना, उनकी लीडरशिप करने वाले लोग भी हमारे साथ आ गए। कांग्रेस की पूरी टीम साथ आ गई, बीजेपी की पूरी टीम साथ आ गई, और आरएलपी जो यहाँ उदय कर रही थी उसके सारे युवा साथी साथ आ गए। और उन्होंने आग्रह किया कि ये डीडवाना का जो विकास रुक गया ये वापस कैसे चालू, उसका रास्ता निकालो। मेरा चुनाव वाले बोले साहब जो जिसको मैदान में उतारा गया है उसके बस की बात नहीं है कि ये जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको वो रोक सके। उसको रोकने के लिए आपको एक बार जनता के कहने से मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं भी 25 वर्षों से एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल मंत्री रहा, विधायक रहा, मेरे लिए संभव नहीं। तो इन सब लोगों ने कहा कि अब तक तो चुनाव आपकी पार्टी के आदेश से और अपनी मर्जी से लड़ो, लेकिन अब ये चुनाव डीडवाना की जनता की मर्जी से आपको लड़ना पड़ेगा। डीडवाना की जनता आपको चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा,
ये उम्मीदवार यूनुस खान नहीं है। यहाँ उम्मीदवार अगर कोई है तो वो है डीडवाना की जनता। डीडवाना की जनता ही चुनाव। अगर हम श्रीनाथ जी की बात करें, उधर कहते हैं कि श्रीनाथ जी देने वाले और श्रीनाथ जी लेने वाले। यहाँ भी डीडवाना में क्या हो रहा है? जनता ही लड़ रही है, जनता ही लड़ा रही है, जनता ही जीतेगी और जनता ही जीतेगी। ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनता का है। ये जन आंदोलन बन गया। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये चुनाव जो पिछले 5 वर्षों में जो अन्याय अत्याचार हुआ, भय और भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि जनता परेशान हो गई। कहीं भी थाने में जाओ तो पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाओ तो पर्ची, नगर पालिका में जाओ तो पर्ची, पंचायत समिति में जाओ तो पर्ची। अगर पंचायत में भी कोई काम हो, अगर सरपंच को भी नेट लगाना हो, नरेगा में लेबर लगानी हो या कोई और काम करना हो, तो वहां भी हमारे एक बंगला है अस्पताल के सामने, वहां से पर्ची आती है। अरे एमएलए साहब, जनता ने आपको सरपंच नहीं चुना था, आपको एमएलए चुना था इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप इस क्षेत्र का विकास करोगे और शासन और प्रशासन से योजनाएं लाओगे। योजनाएं लाइन तो बंद हो गई। छोटे छोटे कामों में भ्रष्टाचार फैल गया, 10%, 20%। और हड्डियों के ठेके, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का ठेका भी 40% कमीशन पर अगर कहीं छूटता है तो वो है डीडवाना के नगर पालिका में। तो ये जो आकंठ भ्रष्टाचार हो गया, लोगों ने कहा ये भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब हम सब मिलकर के चुनाव होगा। तो ये चुनाव अब मेरे अकेले का चुनाव नहीं है और मैं जनता के सामने ऐलान कर रहा हूँ, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये चुनाव में मेरे बलबूते पे जीत जाऊं। हाँ, ये जरूर है कि जब मुझे सेवा का मौका मिला तब मैंने 5 वर्ष 10 वर्ष अलग अलग 5 वर्षों में यहाँ विकास का काम करने का प्रयास किया। जो हिमालय का मीठा पानी है उसमें गिलहरी जितना योगदान, जिस तरीके से राम सेतु बना, उसमें जब वो बन रहा था तो गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ ला करके डाल रही थी, तो लोगों ने कहा कि तेरे इस कंकड़ से क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा फर्क पड़े या नहीं पड़े, मेरे प्रयास की सराहना होगी। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये पानी सब लोग मिलकर आएंगे, सारी सरकारें मिली होंगी, अलग अलग सरकारों ने योगदान दिया होगा, लेकिन कहीं कहीं इस पानी को लाने में मेरा भी भागीरथी प्रयास था और उस प्रयास से आज इस क्षेत्र में हिमालय का मीठा पानी आया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार चली गई, मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा और इन एमएलए साहब को लगा कि ये जो इस परियोजना के 720 करोड़ रुपए हैं ये हमारे हैं। उन्होंने जनहित को नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा छोटा जीप किसकी लगेगी, ठेका किसको मिलेगा, मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कमीशन कितना मिलेगा, इसमें और पाइप को डालने में ये लग गए। और आज उसका परिणाम ये है कि डीडवाना प्यासा बैठा है। ये खरेस जिसमें पानी आना चाहिए था, आज खरेस प्यासा बैठा है। लोग परेशान है, लोगों की परेशानी ये है कि माता बहनें बैठी है, शाम को जब खाना बनाने लगे बिजली चली जाती है, सुबह बिजली चली जाती है, पानी नहीं आता है, 8-8 दिन तक नहीं आता। ये शहर के लोग बैठे, पार्षद भी बैठे यहाँ शहर में। रामगंज जी, आप जिस गली मोहल्ले में जाओ, लोग एक ही बात, ये चेयरमैन साहब बैठे, खुद चेयरमैन रहे यहाँ के, कांग्रेस से रहे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इनको भी पूछिए। ये पूनिया जी रहे, ये मैं जब एमएलए था, मंत्री था, तो ये मतलब जो है सरपंच थे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे, इन्होंने भी अपने मोलासर में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या हुआ, मोलासर में जमीनों का कारोबार भी रुक गया, कब्जे होने लगे, विकास रुक गया। और नगर पालिका में मैंने चेयरमैन साहब का नाम इसलिए लिया कि नगर पालिका क्षेत्र में जो पीने का पानी आता है उसमें सीवरेज का पानी भी आता है। दुर्भाग्य है ये कि आज जनता गंदा पानी पी रही है, दुर्भाग्य है कि 8 दिन से पानी आ रहा है। इसलिए इन सब चीजों के बदलने के लिए इस शनि जो हमारे लग गया उसको हटाने के लिए 25 तारीख को हम सब मिलकर के मतदान करेंगे। और इस मतदान के माध्यम से, वैसे तो चुनाव आयोग का मतदान दिवस है, ये 25 तारीख चुनाव आयोग का मतदान दिवस है, लेकिन ये डीडवाना की जनता
इसको मुक्ति दिवस के रूप में मना करके इस आंदोलन को वोट डालेगी और इस जीवन को मुक्त करे। ये अभियान है। अब कहते हैं कि साहब वो जाति कहाँ है, ये धर्म वाले कहाँ है, यूनुस कहाँ उस धर्म से आता है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। इस जीवना का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, चप्पा चप्पा, हर व्यक्ति हर मतदाता 10 में से 7 आदमी एक ही बात बोल रहे हैं कि अब की बार तो यह मैंने तो गया। ये पसंद आ गया। इसलिए ये वाक्य भी मैंने बोला तो लोगों ने कह दिया यूनुस खान के बिगड़े बोल, इसमें क्या बिगड़े बोल। भाई गया तो गया, ये जनता जनार्दन के हाथ में है, वोट किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जनता डालती है, जनता ही जिताती है। और एमएलए साहब आप भूल गए कि जनता नीचे बैठी है और ऊपर एक नीली छतरी वाला भी है। सारे पापों को वो देखता है, जो धरती पर अपन करते हैं उस एक एक का वो हिसाब लेता है। इसलिए वो समय आ गया, ये 25 तारीख उन्होंने जनता का पानी रोका, इस 25 तारीख को उनको पानी पिला, उनको पानी पिला, क्योंकि अब उनकी विदाई से ही इस टिटवाना का भला। मुझे कुछ दिल्ली के पत्रकार मित्र मिले परसों, उन्होंने कहा साहब आप एक शब्द में इसका विश्लेषण कर दो। मैंने उनको एक ही बात कही कि इस टिटवाना का विकास रुक गया और पिछले 5 वर्ष टिटवाना के खराब हो गए। यानी ये जो कीमती समय था जिसमें विकास होना चाहिए था, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये लोगों को और अच्छी मिलनी चाहिए थी, वो रुक गई और यहाँ भय और भ्रष्टाचार फैल गया। ये हमारी पीढ़ी है। 1996 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो ये छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते थे यूनुस खान जिंदाबाद। आज वही जनते बच्चे मेरे को कंधे पे बिठा करके गांव गांव में जिंदाबाद के नारे लगाते। ये अवसर मुझे मिला। मैं अभी भागीर जी कह रहे थे कि ये 85 साल के जवान है। मैंने कहा ये बूढ़े में नीचे आ जाऊं, कहा नहीं, ये अभी अगला चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक इनको मरने नहीं दूंगा, ये जवान रहेंगे और ये मतदान करेंगे। तो इस तरीके की बातें आई तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 4 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। और इस टिटवाना में मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ, जो पीढ़ी में जब आया था, जो मेरे साथ थे, वो आज जब मैं पार्टी से बाहर आया तो सारे लोग 50-50 साल की अपनी पार्टी में की हुई मेहनत, पार्टी के सिद्धांत, इनको अभी त्याग करके पूरी की पूरी टीम आज टिटवाना के भले के लिए, टिटवाना में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सारी पार्टियां अपने अपने विचारधारा को बुला करके सारे लोग अपने अपने पदों को छोड़ करके और इस अभियान में जुड़ गए हैं। ये चुनाव नहीं है, ये टिटवाना का वो अभियान है जिसमें टिटवाना का मान, सम्मान और स्वाभिमान लौट के आएगा। ये चुनाव टिटवाना के मान का है, टिटवाना के स्वाभिमान का है। इसलिए इस स्वाभिमान को वापिस बरकरार करने के लिए हम सब मिलकर के एकजुट होकर के इस 25 तारीख को मतदान करेंगे और इस भय और भ्रष्टाचार को भगाएंगे। मेरा कोई भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। इसलिए मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहा हूँ। मैं खरेस के लोगों आपको आभार व्यक्त करता हूँ। हमने यहाँ बहुत सारे